जीवन में हम सभी ने कभी न कभी यह सोचा है कि भगवान तक पहुंचने का सही मार्ग क्या है और यह जीवन जो हमें दिया गया है इसका अर्थ क्या है। साधक को अपनी साधना के प्रथम चरण में यह संशय जरूर होता है कि क्या मैं जो साधना कर रहा हूँ वो ठीक मार्ग है अथवा नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या भक्ति में कोई विशेष तरीका है जिससे कि तीव्र साधना करके तीव्र गति से भगवत प्राप्ति हो सके। इन सभी गहरे सवालों का जवाब हमें उन महान संतों की वाणी में मिलता है जिन्होंने अपनी साधना और प्रेम से लाखों लोगों का जीवन प्रकाशित किया। नीम करोरी बाबा, प्रेमानंद बाबा, देवराहा बाबा और अन्य महान संतों ने अपने शब्दों और कर्मों से भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया। इन महान संतों ने अपने भक्तों की समस्याओं के बारे में बातें करते समय भक्तों के जीवन के हर पहलू पर बात की। पारिवारिक बात करते समय नीम करोरी बाबा, देवराहा बाबा एक ही बात कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करना जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। अगर कोई अपने माता पिता की सेवा करता है तो इससे बड़ी भक्ति नहीं है। इसके अलावा नीम करोरी बाबा के जीवन को अगर हम देखते हैं तो उनके साथ रहे हुए भक्तों ने उनके बारे में लिखा है कि चाहे वो भक्तों से बातें कर रहे हो या फिर अकेले बैठे हो, उनका अंगूठा उनकी उंगलियों के ऊपर चलता रहता था। नीम करोरी बाबा राम राम और कभी राधा राधा करते रहते थे। यह उनके भक्त राजिदा रवि प्रकाश पांडे ने अपनी पुस्तक अलौकिक यथार्थ में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि बाबा को सबसे प्रिय राम नाम था। एक बार नीम करोरी बाबा ने अपने भक्त दादा सुधीर मुखर्जी से भी कहा था कि राम राम करने से सब काम बन जाते हैं। वो स्वयं सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी राम राम का जप करते रहते थे, राधा राधा का जप करते रहते थे। इससे बड़ा और क्या उदाहरण दिया जाए कि हमें क्या करना चाहिए। जब सर्व समर्थशाली होते हुए, महान चमत्कारी, महान सिद्ध होते हुए वो राम राम करते थे तो जीवन का अंतिम सत्य, जीवन का साधना का अंतिम सत्य क्या हमें दिखाई नहीं देता। एक भक्त के पूछने पर कि बाबा भक्ति में मन नहीं लगता, हमारे अंदर राम के प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, हम हृदय से राम राम का पुकार नहीं करते, बिना मन से पुकारते हैं, तो क्या ये भी फलदायी है या हमें इस प्रकार का जप नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर हजारों त्रुटियां हैं, हमारे अंदर बहुत से विकार है और जब हम जाप करने बैठते हैं तो इन्हीं के बीच में फंसे रहते हैं। तो क्या इस प्रकार से किया गया जप भी कुछ फलदायक होता है। नीम करोरी बाबा ने उन भक्त से कहा कि कुछ भी ना करने से कुछ करना अच्छा है। अगर आप बिना मन से भी राम राम करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा यह राम नाम आपके अंदर पाप विकार जितने भी भरे हुए हैं सबका नाश कर देगा। और बिना मन से राम राम का जप करते करते एक दिन मन की हृदय की गहराइयों से राम की पुकार निकल जाए, बस उस दिन आपका श्री राम से साक्षात्कार हो जाओगे। फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं होगी, परिपूर्ण हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। महान संत देवराहा बाबा ने भी यही कहा जब एक साक्षात्कार लेने वाले ने उनसे पूछा कि आप तो योगी हैं, आप तो योग साधन करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो इस प्रकार से योग साधना नहीं करते, उनके लिए भगवत प्राप्ति का कोई उपाय बताए। तो बाबा ने कहा था कि बच्चा राम राम करो, नाम जप में बड़ी शक्ति होती है। जब हृदय की लकड़ी पर बार बार जब राम नाम की लकड़ी की रगड़ पड़ेगी तो एक दिन राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं संतों ने
नाम जप का महत्व बताया था। स्वयं महान संत नीम करोली बाबा, देवराह बाबा अन्य नाम जापे हुए हैं। उनके जीवन को अगर देखा जाए तो यह दोहा, उनकी शिक्षाओं को देखा जाए तो ठीक ही कहा है कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। संशय को छोड़ो, केवल नाम जप पर ध्यान दो। महात्माओं की वाणी कभी खाली नहीं जाती, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम जप के मार्ग पर है तो संशय ना करे, मन हो या ना हो, राम जप का नाम जप लगातार चलता रहे।